अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया और वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायर कंपनी का प्रोडक्ट है सनस्टार गोल्ड। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड है और इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है एथोक्सी सल्फ्यूरान और इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 60% है। आप ये देख रहे हैं 60% WG मीन्स वेटिबल ग्रेन्यूल्स, मतलब कि ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होता है और आप जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये इजीली हल हो जाता है और एक सोल्यूशन बन जाता है। दोस्तों, ब्रॉड लीफ हम ऐसे हर्बिसाइड को कहते हैं जो कि बहुत सारे वीड्स को कंट्रोल करता है, मतलब कि ब्रॉड लीव्स भी उसमें आ जाते हैं, नैरो लीफ भी आ जाते हैं, तो ये तमाम तरह की जो वीड्स हैं उसको कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे केमिकल अवेलेबल हैं जो या तो जैसे ब्रोमोक्सिल की हम बात करें वो ब्रॉड लीफ को कंट्रोल करता है और ग्लाइफोसेट जो है वो जितने भी लीव्स होती हैं, ग्रासेस हैं या जितनी भी प्लांट्स होते हैं उन सबको वो ख़त्म कर देता है। तो लेकिन हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए होता है कि जो हमारी क्रॉप्स बच जाए और जो हमारा वीड्स है, अनवांटेड प्लांट्स हैं, वो ख़त्म हो जाए। तो ये अगर आप इस तरह का सोच रहे हैं तो ये प्रोडक्ट यकीनन उसी तरह के ही है। अगर मैं बात करूँ वीड्स की कि कौन कौन से वीड्स को ये कंट्रोल करता है, तो ब्रॉड लीव्स में जितने भी वीड्स आते हैं, मैं साथ साथ तस्वीरें भी शेयर करता जा रहा हूँ, जितने भी वीड्स होते हैं ब्रॉड लीव्स उन तमाम को ये कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। ब्रॉड लीव मीन्स चौड़े पत्ते वाले जो वीड्स होते हैं। इसके अलावा जो इसका सबसे इफेक्टिव कंट्रोल है वो है डेलिया, यानी कि साइप्रस ग्रास होती है हमारी राइस क्रॉप्स में, शुगर केन में और जो हमारी मोस्टली लॉन ग्रासेस होती है वहाँ पर भी ये निकल आती है और इतनी कोई इसमें रेजिस्टेंस होती है कि आप इसको कितनी बार भी निकाल लें, रिमूव कर लें, ये फिर वैसे निकल आती है। तो और इसका जो सीड होता है वो काफ़ी गहराई में होता है, फिर भी ये बहुत जल्दी ग्रो करती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए या तो आपको सारी क्रॉप्स एलिमिनेट करके ग्लाइफोसेट का स्प्रे करना पड़ता है या फिर आप उसको निकालते हैं। इसके दो ही हल हैं। लेकिन सनस्टार के आने के बाद ये डेलिया को, यानी कि साइप्रस ग्रास भी कहते हैं, नट ग्रास भी कहते हैं, मतलब एक ग्रास की टाइप होती है, तो उसको ख़त्म करने की ये बहुत ज़्यादा सलाहियत रखता है। अगर हम बात करें शुगर केन की, तो शुगर केन में आपने इसकी जो डोज है वो आपने दो पैकेट, यानी कि 40 ग्राम पर लीटर पर एकड़ में मोस्टली 120 लीटर यूज़ होता है और 120 लीटर अगर आप सोल्यूशन बनाते हैं तो वो आप 1 एकड़ को ईजिली कवर कर सकते हैं। तो आपने 40 ग्राम सनस्टार गोल्ड लेना है और 120 लीटर पानी लेकर जिसका pH 6 से 7 हो, तो इस रेंज में pH होगा तो आपका सोल्यूशन जो है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। और आपने जो है फ्लैट जेट या हर्बिसाइड नोजल का स्प्रे कर देना है और स्प्रे करने से पहले आपने पानी लगा देना है, लेकिन स्प्रे करने के बाद आपने 15 दिन तक इसको इरिगेट नहीं करना। 15 दिन तक आपने वेट करना है। 15 दिन के बाद आप पानी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, क्योंकि अगर 15 दिन से पहले आपने पानी लगा दिया तो फिर इसका जो 100% कंट्रोल है वो आपको नहीं मिलेगा। तो शुगर केन में आपने काफ़ी खासा ख्याल रखना है इस चीज़ का। अब आते हैं हम राइस क्रॉप के ऊपर। राइस क्रॉप में भी इसकी जो डोजेज है वो सेम ही है, मतलब कि 40 ग्राम पर एकड़, 40 ग्राम पर 120 लीटर। तो इस हिसाब से आपने इसका सोल्यूशन बनाना है। सोल्यूशन बनाने के बाद आपने जो है इसको छिड़क देना है। छिड़कने के बाद आपने राइस क्रॉप्स के अंदर 7 से 10 दिन तक पानी खड़ा रखना है, मतलब आप इसको छिड़केंगे, छिड़कने के बाद आपने 7 से 10 दिन तक राइस क्रॉप में पानी को खड़ा रखना है ताकि ये ईजिली जो है डेलिया को या दूसरी वीड से उसको ख़त्म कर दे। दोस्तों, ये तो राइस और शुगर केन की बात हो गई। अब हमारे जो लॉन ग्रासेस होती है वहाँ पर भी डेलिया का, नट ग्रास का या दूसरी ग्रास होती है उनका काफ़ी प्रॉब्लम आता है और लॉन्ग ग्रास के अंदर तो ख़त्म करना एक जो है नामुमकिन सा जो चीज़ लगती है, क्योंकि आप उसको निकालते हैं फिर वो फ़ौरन हो जाती है। तो नट ग्रास हो या दूसरे वीड्स हो तो उनको आप सनस्टार गोल्ड से काफ़ी इजीली जो है आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपने करना क्या है, डोजेज आपने वही सेम बनानी है, 40 ग्राम पर 120 लीटर।
ये आपने सोल्यूशन बना के लॉन को अच्छी तरह इरिगेट कर देना है, पानी लगा देना है, तरबतर रखना है। तरबतर रखने के 1 घंटे के बाद आपने सनस्टार गोल्ड का स्प्रे कर देना है। अच्छी तरह स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद आपने कम से कम 10 दिन तक उस लॉन ग्रास को पानी नहीं लगाना, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है आपको नज़र आएगा वो स्लो है। आप 3-4 दिन के बाद देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 6-7 दिन के बाद आपको जो वीड्स हैं, सेजेस हैं या दूसरी ग्रासेस हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता येलो होना शुरू और नज़र आएंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता येलो हो रही है। तो आपने समझ जाना है कि हाँ इसका जो है काम स्टार्ट हो गया। दोस्तों, इसके स्लो रिजल्ट का जो मतलब ये होता है कि ये जब इसको स्प्रे करते हैं तो ये वीड्स का खुराक जो होती है वो बंद कर देती है। वीड्स जो है वो खाना पीना छोड़ देती है, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स जो ज़मीन से ले रही होती है वो छोड़ देता है। उसके बाद वीड्स जो है अपने न्यूट्रिएंट को कंज्यूम कर रहा होता है और जो है आपको नज़र आता है कि ये ग्रीन है, लेकिन जब उसके न्यूट्रिएंट अपने ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो जो है वो अपने आप को ख़त्म कर देता है, क्योंकि उसकी जो खुराक है वो बंद हो जाती है। तो इसका इस तरह करके आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो आपने थोड़ा सब्र करना है स्प्रे के बाद और 10 दिन तक देखना है। 10 दिन तक पानी बिल्कुल नहीं लगाना। अगर ग्रास को नीड हो तब भी नहीं लगाना है, क्योंकि ग्रास तो आपका फिर हो जाएगा, लेकिन अगर आपने पानी लगा दिया तो वीड्स फिर दोबारा से जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने राइस, शुगर केन और लॉन ग्रास से वहाँ पर आपने इस तरह डिफरेंट तरह से आपने इसको यूज़ करना है, लेकिन इसकी जो डोजेज है वो सेम है, चाहे राइस हो, शुगर केन हो या लॉन ग्रास हो। आपने 40 ग्राम को 120 लीटर में जो डिसॉल्व करके सोल्यूशन बना के आपने इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अब इसके अगर पैकेट की बात करें तो ये 20 ग्राम का पैकेट होता है और इसकी जो प्राइस है वो 600 के अराउंड होती है, 600। और इसमें अगर आप देखना चाहें कि भाई मेरा प्रोडक्ट 1 नंबर है या इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप ये देखिए कंप्यूटराइज प्रिंटिंग होती है। जब भी आप सनस्टार गोल्ड लेंगे तो आपने प्रिंटिंग ज़रूर देखनी है। इसके ऊपर एक्सपायरी डेट